ये स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है लेंस। हम लोगों ने अभी तक प्रिज्म पढ़ लिया, ग्लास स्लैब पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन हो चुका है, रिफ्रैक्शन हो चुका है, प्रॉपर्टीज हो चुकी है। अब हम लोग बात करें किसके बारे में? लेंस। व्हाट इज लेंस? लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब जिसके अंदर लाइट आर पार जा सके, डबल बाउंडेड, क्या होगा आपका? डबल बाउंडेड रिफ्रैक्टेड मीडियम। यानी कहने का मतलब क्या है? डबल बाउंडेड, एक सरफेस इधर, एक सरफेस इधर, लाइट यहाँ से एंटर करेगा और लाइट ऐसे एग्जिट करेगी, कुछ भी होगा, कोई भी डायरेक्शन में जाएगी, जैसे कि बता रहा है। लाइट एक डबल बाउंडेड होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि ऐसा ही हो सकता है आपका, ऐसा भी हो सकता है, एक ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। इन सब में देखो तुम्हें एक चीज दिख रहा होगा, लाइट के पास सब में लाइट इस पार से उस पार चल जा रहा है, यानी सभी के अंदर लाइट इस पार से उस पार चल जा रहा है। देखिए मीडियम चेंज है, ये एयर होगा। देखिए ये जो लेंस होता है ना, लेंस आपके अलग अलग मटेरियल का बना होता है, कभी क्वार्ट्ज का बना होगा, कभी ग्लास का बना होगा, ठीक है। तो आपका ये जो लेंस है अलग अलग मटेरियल का बना होता है। तो यहाँ पे क्या है, लेकिन सबके अंदर एक कॉमन चीज है कि लाइट आर पार जाएगा। लाइट क्या होगा? ये एयर, ये ग्लास, फिर एयर, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, सबके अंदर दो दो लेयर है, एक, दो और तीन, बाहर अंदर और बाहर, बाहर अंदर और बाहर, बाहर अंदर और बाहर। सबके अंदर कितने मिले? दो दो, मतलब सबका दो सरफेस से बाउंड है। इसके बीच में एक मीडियम है, इसके बीच में 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 मीडियम है, यानी दो बाउंड सरफेस के बीच में मीडियम होगा और लाइट इस पार से उस पार जा रही होगी, हाँ या ना। तो ये किसका फिनोमेना है? लेंस का। लेकिन ये प्रिज्म और ग्लास स्लैब से क्या है? अलग है। ये प्रिज्म और ग्लास स्लैब से क्या है आपका? अलग है, ठीक है। ग्लास स्लैब में क्या होता है आपका? शिफ्टिंग होता है। क्या होता है? चीजें आगे पीछे होती है। लेंस के अंदर चीजें आगे पीछे नहीं होती, छोटी होती है या फिर बड़ी होती है, यानी मैग्नीफाइड होती है या फिर डिमिनिश्ड होती है, ये सब चीजें होती है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ लेंस के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? टाइप ऑफ लेंस। जैसा कि बताया गया, इसके पास दो सरफेस होता है। क्या होता है? दो सरफेस होता है। आप खाली सरफेस को समझ लीजिए, आपका हो जाएगा। अगर इमेजिन कीजिए, अगर लाइट किसी गुफा के अंदर जा रही होगी, यानी कर पाथ के अंदर जा रही है, तो केव के अंदर लाइट जाती है तो इसको क्या कहते हैं? कनकेव। क्या कहा जाता है? कनकेव, कॉनकेव। क्लियर है? लेकिन लाइट किसी अंदर के साइड नहीं, बाहर के साइड में टच हो रही है तो इसे कहा जाता है क्या? कन्वेक्स। और ये तो पता है, इसे क्या कहा जाता है? प्लेन। ठीक है, क्या कहा गया? प्लेन। अब इसके बेसिस पे कितने टाइप के आपको लेंसेज दिए गए हैं। पहला, इधर ध्यान दीजिएगा, लाइट ऐसे आ रहा, ये कौन सा शेप है आपका? कन्वेक्स। मैंने इधर भी दे दिया कन्वेक्स। कितने कन्वेक्स है? दो। इसे कहा जाएगा बाई कन्वेक्स लेंस, हाँ या ना। अब देखो, प्लेन, तो क्या हो जाएगा? पहले लाइट प्लेन को टच कर रहा, फिर कन्वेक्स को, प्लेनो कन्वेक्स। ये देखो, इधर भी कनकेव, लाइट अंदर की ओर आ रहा है, इधर भी कनकेव, क्या हो जाएगा? बाई कनकेव। क्लियर है? अगर मैं ऐसे बात करूँ और ऐसे कर बना दूँ तो क्या होगा? लाइट यहाँ पे आएगा तो प्लेनो कनकेव। क्लियर है? इस तरह से बहुत सारे लेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं। एक और हो सकता है आपका, अंदर लाइट पहले किसको टच करें? कनकेव, बाहर उठा हुआ यानी कन्वेक्स, क्या हो गया? हो जाएगा कनकेवो कन्वेक्स। क्लियर है? ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, ये सब एग्जाम में नहीं आएगा। ये सब क्या है? आपको जस्ट ये बताया गया है कि लेंस क्या है। ऐसे कर लीजिएगा, नहीं दिख रहा था, दिख रहा है यहाँ से? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब दिख रहा है? चलिए,
तो हम लोग ने थोड़ा लेंस के बारे में जाना। हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है दो लेंस के बारे में। ये क्या हो गया, बाई कन्वेक्स, और ये क्या हो गया, बाई कन्वेक्स बाई कनकेव। अगर हम लोग कभी भी कन्वेक्स लेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, कन्वेक्स लेंस, इसका मतलब बाई कन्वेक्स ही कह रहे हैं। और कभी भी अगर आपको कहा जाता है कनकेव, क्या कहा गया है, तो समझ लीजिए वो क्या कह रहा है, बाई कनकेव कह रहा है। हाँ या ना। अब थोड़ा बात करते हैं लेंस बना कैसे, ठीक है। आप तो देखिएगा तो मिडिल में ब्लजिंग होता है, मिडिल में ठीक होता है, इन सब का डिफरेंसेस पढ़ेंगे। कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस के डिफरेंसेस हम लोग पढ़ेंगे, उसको लेकर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ी इसकी प्रॉपर्टी जान ले, चीज़ों को जान ले फिर, ठीक है। देखो अगर मैं बात करता हूँ ग्लास स्लैब की, अगर मैं बात करता हूँ किसका, ग्लास स्लैब का, ठीक है। इस ग्लास स्लैब में मैंने क्या किया, दो सर्कल बनाए। एक सर्कल जानबूझ के बड़ा बनाया जा रहा है, एक सर्कल जानबूझ के क्या बनाया गया, हाँ या ना, दिख रहा है। अच्छा इस सर्कल का, ये मेरा पहला सर्कल होगा, ये मेरा दूसरा सर्कल होगा। मैं सी सर्कल के लिए बता रहा हूँ, CIR, ये क्या हो गया, CIR1, CIR2। इस सर्कल का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, मैथ में पढ़ा हम लोगों ने, सेंटर से दूरी रेडियस कहलाती थी। इस सर्कल का कहीं ना कहीं सेंटर होगा, इसको मानेंगे C1, इसको मानेंगे क्या, क्या माना गया, ठीक है। अच्छा दो सेंटर C1 C2 हटा देता है, अच्छा बात सुनिए, मैं C1 C2 हटा रहा हूँ, दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। हम लोगों ने क्या किया, मार्जिन देके सिर्फ यही पार्ट काटा, इसके ऊपर जाके हम लोगों ने क्या किया, इस ग्लास का सिर्फ यही पोर्शन काटा। ये पोर्शन कैसा दिख रहा होगा, ऐसा दिख रहा होगा, लेकिन साइड से कहीं ना कहीं कुछ ऐसा दिख रहा होगा ना, दिख रहा है। लाइट इसके इसी विड्थ में इंटर करेगी। अगर ये आपका मान लीजिए आपका ऐसा है, ये जो चौड़ाई है ना, ये मान लो ऐसे करके दिख रहा है, चौड़ाई जो ये है, लाइट ये वाला पार्ट है, लाइट यहाँ से इंटर करेगा और यहाँ से दिखेगा, निकलेगा, यहाँ से इंटर करेगा और यहाँ से निकलेगा, क्लियर है। अच्छा बताओ, अगर मैं लाइट को इस पार्ट से जनरली लेफ्ट से राइट ही लाइट जाता है, इसको हम लोग अपनी सुविधा के लिए क्या ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिखा जा सकता है, देखो तो इस पर ऐसा दिखा दिया। अच्छा लाइट पहले आगे क्या करेगा, ऐसे टच करेगा, लाइट लेफ्ट से राइट की ओर जाती है, ऐसे टच करेगी। तो आप बताओ कौन से सर्कल को पहले टच किया इसने, ए या बी। देखो ये लेंस के अंदर किसके सरफेस को पहले टच कर रही है, ये पार्ट, ये है ना, इसका है ना, सेकंड वाले का है ना, बी को टच कर रहे हैं। ये हिस्सा बी का है, ये हिस्सा ए का है। देखो ये हिस्सा किसका है, ए वाले का, ये हिस्सा किसका है, बी वाले का। तो लाइट पहले आगे कहाँ टच करता है, किसको, बी को टच करेगा, क्लियर है, हाँ या ना। यानी सबसे पहले लाइट ये लाइट पूछेगा कि ये किस सर्कल का है, तो मैं क्या कहूँगा, ये इस सर्कल का है, यानी इसका C1 होगा इधर। लाइट बाद में इसको टच करेगा, इसका सेंटर होगा C2। यानी कहा गया, अगर मैं कन्वेक्स के बारे में बात करता हूँ तो पहला सर्कल कौन से कहा जाता है, और ये तो C2। क्यों C1 C2 लिखा जा रहा है, समझ आ रहा है। तो एग्जाम में जब प्लॉटिंग करते हैं ना, तो प्लॉटिंग C1 C2, इधर C1 इधर मारते थे, C2 इधर मार देते हैं, गलत हो जाता है। अगर कन्वेक्स है तो C1 इधर है, C2 इधर है, क्लियर है। और आपने मिरर के अंदर प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ा है कि नहीं, अगर इसके सेंटर से इसके सेंटर को स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करके बढ़ा दें तो इसे कहा जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहा जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस का फीचर क्या था कि कभी भी किसी कैंडल को खड़ा करना हो, किसी ऑब्जेक्ट को खड़ा करना हो, उसका पैर किसके ऊपर खड़ा रहता है, उसका जो पैर है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर खड़ा होता है। यानी ऑब्जेक्ट आपका हमेशा क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही खड़ा होगा। और इमेज जो भी बने, चाहे रियल बने चाहे वर्चुअल बने, उसका भी क्या होता है, पैर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखा रहता है, क्लियर है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ा, हम लोगों ने अभी तक ये सब चीज़ें पढ़ी यहाँ से कि सर ये हो गया मेरा
बाई कन्वेक्स, इसका C1 आएगा इधर, C2 आएगा इधर। क्यों? सबसे पहले लाइट इसको टच कर रहा है, ये इस साइड के सर्कल का, और C1 से C2 को मिला के अगर मैं बढ़ा दूं तो ये लाइन क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। ये लाइन क्या कहलाएगी? क्लियर है? आया ना? ठीक है। अब ये तो कन्वेक्स था, कनकेव भी तो बना सकते हैं। अगर मैंने ग्लास स्लैब लिया ऐसा, दो सर्कल, इस बार ऐसे सटा के नहीं बनाएंगे, तो मोटी सी शीट, ध्यान से देखो, मैंने इस पोर्शन को काट लिया, ऐसे किया, पेंसिल से मार्क किया, इसको क्या हुआ? काट लिया। ये कैसा दिख रहा होगा? इसकी कुछ चौड़ाई होगी ऐसा करके, हाँ या ना? लाइट इस साइड से टकरा, इस साइड से निकलेगा। चलिए, तो मैं किसको कहता हूँ? क्या मैंने इसको ऐसे बनाया, देखो लाइट आके सबसे पहले किस साइड को टच कर रहा है? लेकिन इसको भी C2 कहा जा रहा है, वो C1 कहा जा रहा है। दोनों में सेम ही दिया गया, दोनों में क्या आपका सेम ही दिया गया C2। इसको ये क्या हो जाएगा आपका? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो जाएगा आपका? प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ या ना? अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर के जिस लेंस के जिस पॉइंट से पास होता है उसे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या कहा जाता है उसे? ऑप्टिकल सेंटर। क्या थोड़ी देर में समझते हैं। दो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया? उसको जोड़ के बनाया तो क्या हो? प्रिंसिपल एक्सिस। लेंस के जिस पॉइंट से पास कर रहा है उस पॉइंट को क्या कहा गया? ऑप्टिकल सेंटर। देखिए, अगर मैं इसके अंदर लेंस की प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं, क्या करूं? प्रॉपर्टी के बारे में बात करूं, तो देखिए ये कौन सा लेंस है? कन्वेक्स। और ये क्या है आपका? हम लोग को बड़ा दिक्कत होता है ना सर, कौन कन्वर्जिंग है कौन डाइवर्जिंग है। तो ये हुआ मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या हुआ मेरा? और यहाँ पर ये क्या हुआ मेरा? प्रिंसिपल एक्सिस। इधर हुआ C2, इधर क्या हुआ? C1, इधर हुआ C2, इधर क्या हुआ? C1। क्लियर है यहाँ तक? आया ना? अब देखिए, अगर इसमें मैं कुछ देखने जाऊं, इसके अंदर क्या मुझे प्रिज्म देखने जाऊं तो मुझे क्या दिखेगा? चलिए देखते हैं। इसके अंदर मैं अगर प्रिज्म बनाने जाऊं तो क्या प्रिज्म को मैं ऐसे प्लॉट कर सकता हूं कि भैया मेरा प्रिज्म ऐसे दिख रहा है? दिख रहा है आपको ऐसा? इसके अंदर मैं प्रिज्म बनाने जाऊं तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिख रहा है क्या? देखो तो, आया ना? अब देखिएगा, इसमें मैंने एक रे दिया जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? अच्छा बताओ, प्रिज्म जब टच करेगा तो उसका लाइट बेंड होकर किधर जाता है? बेस की तरफ जाता है ना? इसका बेस क्या इधर है? नीचे जाएगा। ऐसे रे ऑफ लाइट गया, इसका बेस क्या इधर है? नीचे, इधर ना? ऐसे जा रहा होगा। और ये इधर से जाएगा तो क्या होगा? मैंने क्या बताया? ऑप्टिकल सेंटर लेंस का इकलौता ऐसा पॉइंट है जहां पर लाइट, बात सुनिए, जहां पर ऑप्टिकल सेंटर है जहां पे लाइट किसी भी एंगल से गिरा हो, बिना डेविएट हुए, लाइट हमेशा एरो से दिखाते हैं, बिना भटके रास्ते से क्या होगा? उस पार से उस पार चल जाएगा। यानी ऑप्टिकल सेंटर पे कभी भी लाइट गिरेगी तो वो क्या डेविएट होगा, रास्ते से भटकेगा, आर पर चला जाएगा। तो क्या वो लाइट आर पर चला गया, हाँ या ना? तो ध्यान से देखो, इसने लाइट को क्या किया? एक पॉइंट में मिला दिया ना। ये कौन सा लेंस हो गया? कन्वर्जिंग लेंस। क्या कहलाया? चल, बिना एरो का तो गलत हो जाता बाबू, आया ना? कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहा गया, समझा पाए? चलिए इसके ऊपर भी पैरेलल रे ऑफ लाइट लेके आते हैं। लाइट कहाँ भागेगा? उसके बेस की तरफ। तो बेस किधर जाएगा? उधर चला गया। इसका बेस किधर है? इधर है ना? अच्छा, ये लाइट कैसे गया? ध्यान से देखिए तो आपको लाइट क्या दिख रहा है? ऐसे आया सर, ऐसे गया ना? ये क्या कभी मिल पाएगा? डाइवर्जिंग लेंस।
क्या हो गया? मिरर का जस्ट उल्टा है बाबू, जस्ट मिरर का उल्टा है। डाइवर्जिंग लेंस क्या कहलाया ये? डाइवर्जिंग लेंस। हाँ या ना? अच्छा ये रियलिटी में मीट कर रहा है ना? ये रियलिटी में मीट कर रहा है। चलो इसको लिखते हैं रियल लेंस। क्या लिखते हैं? ये रियलिटी में मीट किया क्या? पीछे लेके आओ। क्या करो? पीछे देखो। मुझे पता है कि सेंटर इधर कहीं होगा। सेंटर क्या होगा? कहीं इधर होगा। तो यहाँ मीट कर रहा है। ये मिला या मिलाया गया? क्या होगा? वर्चुअल लेंस। अगर आपसे आप पूछा जाए व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर, तो क्या कहा जाएगा? अब पहले फिजिकल अपीयरेंस से बात करते हैं। कन्वेक्स मिरर आर थिनर एज एज, एज में क्या है? पतला है। एंड थिकर एट मिडिल या फिर ब्लजिंग एट मिडिल। और यही अगर मैं कनकेव में बात करूं तो क्या होगा? थिकर एट एज एंड थिनर एट मिडिल। हाँ या ना? किनारों पे चौड़ा है, बीच में पतला है। इसमें किनारों पे पतला था, बीच में चौड़ा था। पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा, इट इज कन्वर्जिंग लेंस, इट इज डाइवर्जिंग लेंस। तीसरा, रियल लेंस, वर्चुअल लेंस। क्लियर है या डाउट है? हाँ या ना? आपको पता है? नहीं, हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तब पता चल जाएगा कौन आपका मैग्नीफाइंग ग्लास में लगेगा, कौन मैग्नीफाइंग ग्लास में नहीं लगेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, अच्छा आप कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। ऑलरेडी आपको ये सभी चीज़ें मिरर में पढ़ाई गई होंगी, जो यहाँ पर वापस से रिपीट हो रहा है। सेंटर से सरफेस की दूरी क्या कहलाती है? रेडियस। अगर मैं ये C2, ये क्या है आपका? C1, ठीक है। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या हो गया आपका? अगर मैं इसको इमेजिनरी लाइन मान के इधर बढ़ाऊं, इसको बढ़ाऊं, तो मैं इसको कह सकता हूं कि ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। हाँ या ना? ये क्या हो गया? मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। क्लियर है? अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल दिया जाए, अगर रे ऑफ लाइट क्या दे दिया जाए? पैरेलल दिया जाए, तो क्या होगा? कहीं ना कहीं आके मीट करे। ये तो कन्वर्जिंग है। चलिए, कहीं पर भी C2 है, कहीं पर C1 है। जहां मिलेगा उसे क्या कहा जाएगा? फोकस। क्या कहा जाएगा? फोकस। क्या कहा जाएगा? फोकस। ठीक है, उसे क्या कहा जाएगा? देखो, और इसे सेकंड, इसे कहते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस। क्या कहा जाता है? सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ये बोल के आपको डराया जाएगा। बात मान लो मेरा, यह बोल के आपको डराया जाएगा। सेकंड प्रिंसिपल फोकस का डिफिनीशन बोलेगा, डिफाइन सेकंड प्रिंसिपल फोकस। बोले सर फोकस तो पता लाइट जहां मीट करती है, ये सेकंड प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? सुनिए इधर, अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट, अगर पैरेलल रे ऑफ लाइट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अगर कोई प्रिंसिपल ध्यान दीजिए इधर, अगर कोई रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, लेंस के टकराने के बाद जिस पॉइंट में मीट करती है, उसे क्या कहा जाएगा? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। क्या कहा जाएगा? सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है? डाउट है? हाँ या ना? और एक से ज्यादा फोकस इसके अंदर मिलते हैं। इसके अंदर कितने मिलेंगे आपको? एक से ज्यादा फोकस मिलते हैं। तो नोट कर लीजिए। आपने क्या देखा था? कन्वेक्स मिरर में सेकेंड प्रिंसिपल फोकस देखा। अगर यही मैं कनकेव की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करता हूं, अगर तो कनकेव में आपका सेकेंड प्रिंसिपल फोकस कौन कहलाएगा? आपने पैरेलल रे ऑफ लाइट दिया, क्या होगा? भाग जाएगा दूर दूर। आपको क्या करना पड़ेगा? इमेजिन करके इसको क्या करना पड़ेगा? लेके आना पड़ेगा। जहां मीट करेगा उसे क्या कहा जाएगा? यानी सेकंड प्रिंसिपल फोकस क्या हो गया आपका? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। टकराने के बाद जिस पॉइंट में मीट करेगा उसे क्या कहा जाएगा? सेकंड प्रिंसिपल फोकस। क्लियर हो गया? हाँ, तो यहाँ मिल रहा था, इधर इस साइड बन रहा है। इसका सेकंड प्रिंसिपल फोकस इस साइड, इसका सेकंड प्रिंसिपल फोकस। देखो, अगर एक के अंदर दो दो फोकस होता है, ये तो सेकंड रहता है, तो फर्स्ट क्या है? तब क्या कहा जाएगा? फर्स्ट क्या है? सुनो, हाँ नहीं, दो ही होगा। कैसे मैं बताता हूँ? ये सेकंड है तो सर फर्स्ट क्या है? ध्यान दीजिए,
सेकंड क्या है, अगर फोकस से रे ऑफ लाइट निकले, अगर क्या हो जाए, फोकस से रे ऑफ लाइट निकले, एक पॉइंट से मान लेते हैं रे ऑफ लाइट निकला और टकराने के बाद क्या हो गया आपका, पैरेलल हो गया, तो उस पॉइंट को कहेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। क्या कहा जाएगा, इसका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस को एफ डैश से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, एफ डैश या फिर हाँ एफ डैश से दिखाएंगे। तो क्या कहलाएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। एक इस साइड हाँ F1 F2 भी लिख सकते हैं। तो ये F2 हो गया और इधर क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। इधर F2 होगा, इधर क्या होगा, F1 होगा। क्लियर है। अच्छा इसमें देखते हैं, सॉरी कनकेव है ना, क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। इसमें फोकस से निकलेगा, क्या होगा, क्या होगा इसको टकराने के बाद, इस साइड से लेके इधर आएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल सेकंड प्रिंसिपल हो गया है। तो इसका फर्स्ट किधर होगा, इधर होगा। मान लेते हैं कि रे ऑफ लाइट ऐसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, कि सीधा टकराएगा तो कहाँ चला जाएगा, फोकस से पास होगा। कहाँ से पास होगा, लेकिन टकरा के क्या हो गया, पैरेलल। देखो यहाँ से रे ऑफ लाइट निकला, इस तरह से जा रहा है कि अगर नहीं, अगर ये टकराता नहीं तो यहाँ से पॉइंट पास होता दोनों, ये फोकस कहलाता। लेकिन क्या हुआ, टकराने के बाद सीधा क्या हो गया, पैरेलल। यानी कहने का मतलब रे ऑफ लाइट आपस में कॉन्केव लेंस में इस तरह टकरा के, टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाए, पैरेलल। तो वो रे ऑफ लाइट अगर नहीं क्या कहता है, डेविएट होते, तो जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। क्या कहा जाएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है। यही डिफिनीशन आता है बार बार। सेकंड क्या है, फर्स्ट क्या है। आपने पैरेलल दिया, जिस पॉइंट पे मिल गया उसे कहेंगे सेकंड प्रिंसिपल फोकस। और आप जा रहे हैं फोकस की तरफ, कहाँ जा रहे हैं, फोकस की तरफ, टकरा के हो गया पैरेलल, तो क्या कहलाएगा, जिस पॉइंट से निकलेगा टकरा के हो जाएगा पैरेलल, तो उसे क्या कहा जाएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है। ये सब आपके एग्जाम के टॉपिक थे। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। चलिए यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, कोई भी लेंस जितना ज्यादा थिक होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना क्या हो जाएगा, थिन होगा, मतलब कम होगा, छोटा होगा। क्या होगा आपका, छोटा होगा। ठीक है। अगर आपका रेडियस कर्वेचर बड़ा करना चाहते हैं तो आपको लेंस को क्या होगा, थिकनेस को कमाना पड़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर एक बढ़ेगा तो एक कमेगा। अगर आपका लेंस पतला है तो उसका रेडियस और कर्वेचर क्या होगा, बहुत ही बड़ा होगा। और लेंस अगर आपका मोटा है तो उसका रेडियस कर्वेचर क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर है। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग बता दिया गया, फोकस बता दिया गया, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस सेकंड प्रिंसिपल फोकस बता दिया गया है। ठीक है। अच्छा फोकल प्लेन एक वर्ड आ रहा है, इसके अंदर एक वर्ड क्या आ रहा है आपका, फोकल प्लेन। अच्छा ये सब तो मिरर में सभी ने पढ़ा है कि कभी भी रे ऑफ लाइट अगर रे ऑफ लाइट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहाँ से मीट करती है, फोकस में मीट करती है। देखिएगा ये चीज सभी ने पढ़ा है कि कभी भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो कहाँ मीट करती है। देखो तो जहाँ मीट करती है तो फोकस कहेंगे, आया ना। सेकंड प्रिंसिपल फोकस होगा। देखो सेकंड के लिए ऐसे लिखा जाएगा, एफ डैश, इसको लिखा जाएगा फर्स्ट के लिए, बुक के हिसाब से आपका है, F2 F1 भी लिख सकते हैं आप। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन तब क्या होगा, जब रे ऑफ लाइट पैरेलल तो है, आपस में पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तब क्या होगा, जब रे ऑफ लाइट क्या है, आपस में पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं, तो ये टकराएंगे और टकरा के आगे बढ़ जाएंगे। ये जिस पॉइंट पर टकराएंगे ना वो जस्ट फोकस के नीचे होगा, वो जस्ट क्या होगा, फोकस के नीचे। तो ऐसे फोकस के नीचे इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, इसे कहा, और इसको एक 2D प्लेन में दिखाया जा सकता है। तो किसमें दिखाया जा सकता है, इसे कहा गया फोकल प्लेन। इसे क्या कहा गया, देखिए हो सकता है कि आपको 2D 3D नहीं समझ आएगा, क्लास 11 में आइएगा तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग के साथ आपको ये सब चीज़ें, 11 में 12 में ऑप्टिक्स है,
आपको प्लेन क्या है, ये सब चीज़ें आपको समझ आने लगती है 11 में। तो जस्ट ये मान के चलिए, अगर कोई भी रे तिरछा है तो वो फोकस के जस्ट नीचे बनता है। अगर मैं यहाँ पे तिरछा ना रख के यहाँ पे तिरछा रखता तो यहाँ मीट करता, यहाँ रखता तो यहाँ मीट करता। ऐसे करते 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 कितने पॉइंट हो सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट बनाते हैं और उस जगह पे क्या करते हैं, कागज़ का शीट रख देते हैं, तो सारे पॉइंट एक शीट के ऊपर लाई कर जाते हैं। उसे कहा जाता है फोकल प्लेन। क्या कहा जाता है, फोकल प्लेन। क्लियर हो गया। अच्छा देखिए, अगर बहुत सारे रे ऑफ लाइट आपस में पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो एग्जैक्ट फोकस पे नहीं मिलेंगे, फोकस के नीचे थोड़ा ऊपर, लेकिन फोकस जिस बिंदु पे उसी बिंदु के आसपास में मिलेगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, हाँ टेढ़ा भी हो सकता है, उसी आसपास रहेगा, तो उसे कहा गया फोकल प्लेन। आगे पीछे नहीं, अंदर बाहर नहीं हो सकता। उसी पॉइंट पे देखो, ये जो शीट है यहीं पे होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, मतलब कागज के एक शीट के ऊपर पूरा का पूरा उतारा जा सकता है, इसलिए इसे कहते हैं फोकल प्लेन। ठीक है। अब देखो, आपने मिरर के अंदर पढ़ा था सारे, आपने मिरर में क्या पढ़ा था, सारे डिस्टेंस को कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से। आपने पढ़ा था ना साइन कन्वेक्शन में, सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, पोल से। लेंस में सारे डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर होंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ से होंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। मिरर में आपने पढ़ा था, मिरर में आपने क्या पढ़ा था कि एक आपका फोकस हो, देखिए मिरर में आपने क्या पढ़ा था, मिरर में आपने पढ़ा था ये आपका पोल होता था, ये फोकस होता था, ये रेडियस होता था, जस्ट हाफ। क्या होता था, जस्ट हाफ। अगर 20 है तो 10 पे आता था। ठीक है। यहाँ पे रेडियस की ऐसा कोई बात नहीं कि फोकस जितना होगा रेडियस उसका डबल ही होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा बताओ, इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस किधर होता है, सेकंड किधर होता है, इधर होता है सेकंड प्रिंसिपल फोकस। इधर क्या होता है, इधर क्या होगा, फर्स्ट। हाँ या ना, फर्स्ट अगर यहाँ से आता है 8 सेंटीमीटर है तो इसका डबल होगा 16 सेंटीमीटर, 2f1। क्या कहलाएगा, 2f1। ये f2 का मान लेते हैं 10, ये क्या, ये कितना था, मान लीजिए 8 है तो हो जाएगा 16। ये अगर यहाँ से आता है 6 है तो 12 पे जो होगा वो होगा 2f2। क्लियर है। फोकल लेंथ, डबल फोकल लेंथ आपके जो सिलेबस के हिसाब से है। हम लोग जब डायग्राम बना रहे थे तो ये बना रहे थे, लेंस बनाते समय एक बड़ा सर्कल ले रहे थे, एक छोटा सर्कल बना के लेंस बना रहे थे। नहीं, आपके सिलेबस में ऐसा नहीं है। आपके वो तो समझाने के लिए था, वैसे लेंस बनती है। आपके सिलेबस में है कि दोनों सर्कल का लेंथ क्या होगा, सेम होगा। आपके सिलेबस में क्या है, दोनों सर्कल का लेंथ सेम होगा, रेडियस क्या होगी, सेम होगी। तो यानी सीधी सी बात, अगर ये 10 है तो ये 20 होगा, ये भी 10 होगा, ये भी 20 होगा। आपका सिलेबस ये कहता है। ठीक है। जस्ट मैंने आपको ये बता दिया कि बहुत बार f लिखेंगे, यहाँ पे 2f लिखेंगे, तो फोकल लेंथ, डबल फोकल लेंथ, फोकल लेंथ उसका डबल फोकल लेंथ। क्लियर है कि डाउट है। ये हम लोग चीज़ यूज़ करेंगे, चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो। अब देखिए, हम लोगों को पता है इमेज बनाने के लिए कितने रे ऑफ लाइट चाहिए होते हैं, हम लोगों ने मिरर में पढ़ा है। इमेज बनाने के लिए, वेरी गुड, बहुत सुंदर। इमेज बनाने के लिए कितने रे चाहिए होते हैं, 2 चाहिए होते हैं। और इमेज बनाने के पहले हम लोगों ने कुछ तरीके भी सीखे थे कि, और लेंस में क्या होगा, वही सेम तरीका यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। कोई अगर ऑप्टिकल सेंटर से आएगा तो जैसा एंटर करेगा वैसे एग्जिट करेगा। अगर कोई पैरेलल जाएगा तो एरो के बिना तो लाइट बनाइएगा ही नहीं, फोकस से पार होगा। ठीक है, मैं जस्ट फोकस कहता हूँ, इतना क्या करना। और अगर कोई लाइट फोकस से पार हो रहा है तो पैरेलल हो जाएगा। क्लियर है। फोकस से गया तो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। हाँ या ना। सेम चीज किसके लिए होगा, कनकेव के लिए। ऑप्टिकल सेंटर ना, लाइट जैसे एंटर करेगी वैसे एग्जिट करेगी। सपोज एक लाइट है जो क्या हुआ, पैरेलल हो जा रहा है, तो जाने के बाद ऐसे चल जाएगा, बैकवर्ड लेके आओ, फोकस से पास। सेम चीज है, पैरेलल तो फोकस, पैरेलल तो फोकस, बट इमेजिनरी। नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट क्या आपका, मान लेते कोई रे ऑफ लाइट है जो चाहता है कि अगर मैं ऐसे जाता तो सीधा कहाँ से पास होता, फोकस से, लेकिन जैसे टकराएगा तो क्या होगा बाबू, पैरेलल हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गया।
ये हम लोग को कुछ चीज़ें चाहिए थी इमेज बनाने के लिए। देखिए अगर रे ऑफ लाइट खुद से मिलता है तो क्या कहेंगे हम लोग, रियल इमेज। अगर खुद से नहीं मिलता है, हमें मिलाना पड़ता है, तो क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। क्या कहते हैं, वर्चुअल। याद रखिए रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है। आप जब नया नया चम्मच खरीदते हैं, डब्बू खरीदते हैं जो दाल वाल निकाली जाती है, उसके अंदर देखते हैं तो आपको हमेशा अपना चेहरा क्या होगा, नीचे दिखेगा, गर्दन बॉडी ऊपर दिखता है, वो रियल इमेज है। वो क्या है, रियल इमेज। आईने में देखते हो, तुम भी सामने खड़े हो, वो भी सामने खड़ा है, वर्चुअल है, गलत दिखाता है। मैं तो कह रहा हूँ गलत दिखाता है। कैमरा में, हाँ कैमरा इधर देख लेते हैं। कैमरा में एक रियलिटी में मीट करती है, इसलिए तो रियल इमेज है वो। हाँ, देख लेते थोड़ा इधर। इमेज फॉर्मेशन पहले देखते हैं किसके बारे में, कौन सा लेंस के बारे में, कन्वेक्स। देखो जो जो प्रॉपर्टी आपने लेंस में पढ़ा था कनकेव के लिए, वो सारा प्रॉपर्टी लगता है कन्वेक्स लेंस में। कनकेव मिरर कन्वेक्स लेंस के बराबर होता है। देख लेते करके। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, इन्फिनिटी में। ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, आते आते क्या हो जाएगा, पैरेलल। देखो पहले क्या हो जाएगा, पैरेलल। पॉइंट साइज क्या बना, जब देखो ऑब्जेक्ट पोजीशन, ये क्या आपका ऑब्जेक्ट पोजीशन। ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, इन्फिनिटी में। इमेज कहां बनेगा, अच्छा बताओ इधर क्या था आपका, किधर F1 था, किधर F2 था, किधर F1 है, ये F1 है, F2। इमेज क्या बनेगा, इमेज फॉर्म्ड एट F2। आया ना, रियलिटी में मीट क्या है, मीट कराना पड़ा, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या होगा, पॉइंट साइज क्या होगा, हाथी भी रखोगे तो यही दिखेगा, चींटी भी रखोगे तो यही दिखेगा, सर रखोगे तो भी दिखेगा, एप्पल रखोगे तो भी दिखेगा, यानी पॉइंट साइज। कैसे दिखेगा, पॉइंट साइज। दूसरा, अब क्या करते हैं, दूसरा, ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, उसका जस्ट डबल लेंथ। ये क्या होगा, सेकंड प्रिंसिपल फोकस, डबल लेंथ। पहले क्या होगा, बियॉन्ड 2f रखते हैं, क्या था, एन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f। पहले रे कैसे होना चाहिए, पैरेलल। क्या होना चाहिए, तो पहले रे कहाँ से पास होता है, फोकस। दूसरा कहाँ से पास होना चाहिए, ऑप्टिकल सेंटर से। देखो मुझे पता है इमेज कहाँ बनेगा, इसीलिए मैं उस हिसाब से बना रहा हूँ। दोनों पॉइंट हेड पे था, दोनों पॉइंट कहाँ पे होगा, तो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है, इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन f एंड f2। 2f2 हो गया, आया ना। इमेज कैसा होगा, रियल या रियल इन्वर्टेड, रियलिटी में मीट कर रहा है, आया ना, रियल इन्वर्टेड। साइज क्या है, डिमनिश्ड। साइज क्या होगा, डिमनिश्ड। मैं उतना नहीं लिखा रहा क्योंकि ऑलरेडी मैंने लिखाया हुआ है इसे। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ खड़ा करेंगे, वेरी गुड, F1 to F1, यहाँ पे ऑब्जेक्ट खड़ा करेंगे, ठीक है। यहाँ होगा F2 पहला होगा पैरेलल। पैरेलल कहाँ से पास होता है, पैरेलल कहाँ से पास होगा, देखो। अब दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा कि नहीं, ठीक है। इसका यहाँ पे था ना, यहाँ पे होगा, इसमें क्या होगा, 2f1 पे रखेंगे तो 2f2 पे बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और सेम साइज का बनेगा। क्या बनेगा आपका,
सेम सेम साइज। अब कहाँ रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को? बिटवीन बिटवीन। कहाँ रखेंगे? पैरेलल कहाँ से पास होगा? फोकस से। दूसरा कहाँ से पास होगा? ऑप्टिकल सेंटर से। सपोज 2f2 इधर है। If object between 2f1 and f1, image form beyond 2f2, real inverted, देखो यार मैंने नहीं दिया, गलत हो जाता है। रियल इन्वर्टेड, ठीक, मैग्नीफाइड, क्या होगा? सारी प्रॉपर्टी वही आ रही है कि अलग है? सारा सबका सब सेम ही तो आ रहा है। और उसमें क्या था? उसमें था सब इस साइड बन रहा था, सेम साइड। इसमें सब क्या हो रहा है? अपोजिट साइड। देन ऑब्जेक्ट f1 पे रख देंगे, पैरेलल है तो क्या हो जाएगा? फोकस से। दूसरा क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर। दूसरा कहाँ पास होगा? दोनों क्या हो गया? पैरेलल। पैरेलल क्या इधर बनेगा? नहीं। पैरेलल रे ऑफ लाइट मीट करता है? नहीं सर, लेकिन मैथ कहता है मीट करता है इन्फिनिटी में। तो बैकवर्ड के हम इसको कहाँ लेके जाना पड़ेगा? उधर लेके जाना पड़ेगा। मान लेते कहीं यहाँ पे मीट कर रहा है, तो यहाँ मीट कर रहा होगा, यहाँ पे हेड होगा, टेल क्या होगा? यहाँ पे होगा। वेरी वेरी मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। पैर इधर है, सर इधर है, बहुत बड़ा दिखेगा ना, तो क्या होगा? रियल इन्वर्टेड हाईली मैग्नीफाइड। और इमेज क्या बनेगा? एट इन्फिनिटी। कहाँ बनेगा? नेक्स्ट, समझ के बोलो कि ऐसे बोले जा रहे हो? पढ़ लीजिए थोड़ा। देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं? ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं? पैरेलल होगा तो कहाँ से पास होगा? सपोज फोकस यहाँ पे, सपोज क्या है? फोकस यहाँ पे, ठीक है। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से बढ़ते जाके मीट करेगा नहीं ना, बैकवर्ड लेके जाओ। यानी सारी वैरायटी दे रही है। देखो ये पीछे बनेगा, इसके बीच में बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, पीछे कहीं भी बन सकता है। बियॉन्ड फोकस लिखना, क्या लिखना है इसमें? तो क्या होगा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज लाई बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, इमेज फॉर्म बियॉन्ड फोकस, वर्चुअल, इरेक्ट, हाई मैग्नीफाइड या मैग्नीफाइड, वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड, ये दिखेगा। क्लियर है? यानी इस लेंस में मुझे क्या दिखा? सारा वैरायटी दिखा सर। पॉइंट साइज भी दिखा, छोटा भी दिखा, सेम साइज भी दिखा, बड़ा भी दिखा, और ठीक है, और एक वर्चुअल भी दिखा। सारी वैरायटी मिलती है सर, हाँ या ना। लेकिन सबसे ज्यादा उसने रियल बनाया, तो इस लेंस को क्या कहा गया? रियल लेंस। क्या कहा गया? रियल लेंस। क्लियर है? अब तुमको अगर बड़ा देखना है, इसका यूज कर सकते हो, हाँ या ना। कहेंगे सर इतना तो कन्वेक्स पढ़ा है, कनकेव भी पढ़ा के दिखाइए। क्या पढ़ा के दिखाइए? कनकेव। कनकेव में ज़्यादा वैरायटी नहीं है सर, कनकेव में ज़्यादा वैरायटी। देखो पहला वही रखते हैं, ठीक है, f1, ये 2f1, f2, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? इन्फिनिटी में। आते आते हो गया, ये इधर भाग गया, ये इधर भाग गया। इमेज फॉर्म एट फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, इमेज फॉर्म एट वर्चुअल, इरेक्ट, पॉइंट साइज। वर्चुअल, इरेक्ट, यानी इससे मुझे चीजें छोटी दिख रही हैं, डॉट दिख रहा है। बोले सर उसमें भी दिख रहा था, बट वो रियल था, इसमें क्या है? वर्चुअल है, फेक नहीं, वर्चुअल। दूसरा क्या होगा? बात सुनो इधर, बात सुनो इधर। दूसरा क्या होगा? कहीं पर भी रख लो, इस साइड क्या है? कहीं पर भी रख लो, कहीं पर भी। सपोज मैंने यहाँ पे रख लिया, पहले क्या आ जाएगा? पैरेलल। पैरेलल क्या होगा? आया ना। दूसरा कैसे जाना चाहिए? अब देखो ये तो कहीं मिलेगा ही नहीं, मिल रहा है क्या? बैकवर्ड लेके आओ। इमेज हमेशा ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में बनेगा।
यानी चीजें हमेशा छोटी दिखेंगी और इरेक्ट दिखेंगी, वर्चुअल दिखेंगी। कभी भी आप कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस से, कनकेव बाई कनकेव लेंस से देखोगे तो चीजें आपको क्या दिख रही होंगी, छोटी दिखेंगी, वर्चुअल और इरेक्ट दिखेंगी। क्लियर है, हाँ या ना? तो इससे क्या कभी बड़ा देखा जा सकता है? अब बताओ, तुम जो मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हो उसमें कौन सा लेंस यूज होना चाहिए? कन्वेक्स, क्योंकि कन्वेक्स छोटा दिखाता है, बड़ा दिखाता है, सारा वैरायटी दिखाता है। वो क्या दिखाता है? और ये सब क्या दिखाता है? तो कभी छोटा देखना हो तो अच्छा, मैं आपसे पूछ लूं, आपसे ऐसे ही एस्ट्रोनॉमिकल जो आपका टेलीस्कोप होता होगा, ठीक है, उसके अंदर कौन सा लेंस होगा? दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। कनकेव भी यूज होता है, कन्वेक्स, ज्यादा से मुझे यहाँ तक पता है कनकेव यूज होता है, लेकिन दोनों ही सही है, दोनों ही लेंस यूज होता है। आँख में भी लगता है क्या? अच्छा, आप लोग जो आंखों में लगाते हैं लेंस लगाते हैं, नहीं नहीं, हम वो नहीं जिसका बात कर रहे हैं, तो जो अगर चश्मा हटा के तो नहीं पहनता। हाँ हाँ, कॉन्टैक्ट लेंस होता है। ये कौन सा लेंस है? चलिए, यहाँ तक हो गया, मेरा कौन सा लेंस है? मिटा दे इसको। अच्छा, हम लोगों ने जब न्यूमेरिकल किया था, साइन कन्वेंशन पढ़ा था कि नहीं हम लोगों ने? नहीं, आप लोगों को न्यूमेरिकल के ऊपर पढ़ाए थे क्या? V1/F ये सब नहीं था ना? अच्छा, मैग्निफिकेशन क्या होता है? देखिए, मैग्निफिकेशन पावर क्या है? अगर मैं 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट दूं, मुझे 7 सेंटीमीटर का दिख रहा है, बड़ा दिखा रहा है, मैग्निफिकेशन हुआ कि नहीं? ठीक है, मैं 5 सेंटीमीटर का दिखा रहा हूँ, दे रहा हूँ, मुझे 3 सेंटीमीटर का दिखा रहा है, तो ये भी मैग्निफिकेशन पावर है, लेकिन क्या है? कम है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन पावर होता है हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर है? देखो, अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, क्या दिखेगा? मैग्नीफाइड। m की वैल्यू लेस देन 1 है, क्या दिखेगा? डिमिनिश। क्या दिखेगा? अब m की वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या दिखेगी, नेगेटिव है तो क्या होगा? नेगेटिव है तो रियल, पॉजिटिव है तो वर्चुअल। क्लियर है? पॉजिटिव है तो क्या होगा? वर्चुअल या इरेक्ट, और नेगेटिव होगा तो रियल दिखेगा। इस चीज को याद रखिएगा। अगर m की वैल्यू में -4 लिखता हूं तो ये मत सोचिएगा सर वो लेस देन 1 है, नहीं 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 नहीं, आप नंबर फोकस करना, 4 है वो ग्रेटर देन 1 है। माइनस साइन क्या बता रहा है? वो रियल है, और 4 बता रहा है कि 4 गुना बड़ा दिख रहा है। ये जो वैल्यू है ना, ये न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं। साइन वन का झमेला इसमें नहीं रखते। 0 पॉइंट समथिंग, 1 से छोटा। समझे? क्लियर है या डाउट है? इसमें एक वर्ड आता है पावर। क्या आता है आपका? पावर का यूनिट होता है डायोप्टर। पढ़ाए थे क्या? पावर का यूनिट क्या होता है? आंखों का जो पावर होता है, डायोप्टर। डायोप्टर का फॉर्मूला होता है 1/f, 1/f। इसके यूनिट क्या होती है? मीटर। क्या होता है? मीटर इनवर्स। क्या हो गया? DIOPTR। पी डायोप्टर ना लिख दिया, डायोप्टर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है या डाउट है? तो हम लोगों ने लेंस कर लिया। ठीक है, बचा है ह्यूमन आई, और क्या बात बचा है आपका? डिफेक्ट इन आईज। यहाँ पे लिख लो। अच्छा, इस वीडियो में हम लोग इतने तक रखते हैं। ठीक है।